हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार और जो है कि इंफॉर्मेशन बाय AKP चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और जो है कि इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि असंजक बल किसे कहते हैं और ससंजक बल किसे कहते हैं। सबको कंफ्यूजन है और काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि ससंजक बल भैया और असंजक बल किसे कहते हैं। हम उसी कंफ्यूजन को आज ना दिमाग से निकाल कर फेंक देंगे। उसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करने आए हैं कि क्या होता है ससंजक बल और क्या होता है असंजक बल। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप शुरू से अंतिम तक एकदम बने रहे। देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पहले मैंने लिखा ससंजक बल, मैंने पहले क्या लिखा ससंजक बल। तो आप देख रहे हैं ससंजक बल के बाद लिखा परिभाषा। पहले हम जानेंगे कि ससंजक बल क्या होता है, ससंजक बल किसे कहते हैं, उसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि समान। पहले आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। देखिए ये लिखा है ससंजक, ये स है ना, ये स का मतलब क्या होता है समान। स का मतलब होता है समान और एक सयोग है, इसका मतलब होगा समान। हम देख रहे हैं कि इस स का मतलब समान, इस स का मतलब समान और समान मतलब बराबर। समान मतलब बराबर एक ही चीज। जब कोई समान चीज आपस में यानी कि समान समान, जब कोई समान चीज आपस में जब जुड़ेगी तो उसके जो बीच जुड़ेगी, जो उनका जुड़ने का बल होगा उसी बल को हम कहेंगे ससंजक बल। तो अब परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक, तो समान अणुओं, ठीक क्या लिखते हैं, समान अणुओं के मध्य, है ना, क्या लिखे भैया, समान अणुओं के मध्य लगने वाली बल को, समान अणुओं के मध्य लगने वाली ठीक बल को हम क्या कहते हैं, बल को ससंजक, क्या ससंजक बल, ससंजक बल कहते हैं। देखिए यहाँ पे यार मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं ना, ससंजक बल, ठीक ससंजक बल कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक क्या लिखा है कि समान अणुओं के मध्य लगने वाली बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक आप देख रहे हैं कि जब कोई दो चीज आपस जब कोई एक ही चीज आपस में जुड़े, जैसे बना के आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारी, देखिए क्या है, आप ही पहचानिए क्या है। देखिए ये भैया ये हमारी क्या है, देखिए ये क्या है, ठीक ये क्या है, ये है बाल्टी। ठीक देख लीजिए ये बाल्टी है और बाल्टी में जो है पानी इतना भरा हुआ है, इस बाल्टी में इतना पानी भरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पानी है, पानी किसके वजह से आपस में चिपका हुआ है, ठीक ना। ये जो पानी है आप देख रहे हैं कि ये हमारी पानी है जिसको हम कहते हैं वाटर, ये हमारा वाटर है। तो आप देख लीजिए ये वाटर है आपस में चिपका हुआ है, आपस में सिकुड़ा हुआ है। जो पानी है ना, एक पानी को पकड़ कर रखा हुआ है, पानी आपस में जहाँ है एकत्र है ना। तो जब कोई समान चीज, जब कोई एक ही चीज आपस में, जैसे कि मैंने कहा कि ये मार्कर है तो इधर भी प्लास्टिक है, ये मार्कर इधर भी प्लास्टिक, ये मार्कर जो है कि छोटा छोटा प्लास्टिक आपस में जुड़ के तब ना ये मार्कर बना है। ये जो प्लास्टिक है आपस में छोटा छोटा था प्लास्टिक, पहले इसको जोड़ के ना ये मार्कर, जैसे व्हाइट बोर्ड, तो ये व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा थोड़ी बना था, व्हाइट बोर्ड छोटे छोटे होंगे। तो ये आपस में जो है कि चिपका हुआ है, तब ये बना क्या, व्हाइट बोर्ड लिखने के लिए। तो देखिए ये अब आप ये सवाल अपने मन में बनाइए कि जो व्हाइट बोर्ड है टूट के गिर क्यों नहीं जाती। ठीक अब ये मत टूट के गिर जाए नहीं तो हम पढ़ाएंगे कहाँ। एक उदाहरण एग्जाम्पल आप देखिए कि व्हाइट बोर्ड जो है टूट के गिर क्यों नहीं जाती। तो इसलिए नहीं गिरती दोस्तों, क्योंकि इनके मध्य, ये व्हाइट बीच के मध्य, व्हाइट बोर्ड के बीच में कौन सा बल है, ससंजक बल, इसीलिए ये जो है टिकी हुई है, नहीं गिरी।
जैसे पानी पानी में चिपका हुआ है वो ससंजक बल, तेल तेल इकट्ठा है, तेल तेल में एकदम सटा हुआ है तो वो ससंजक बल, मार्कर मार्कर में सटा हुआ, पृथ्वी पृथ्वी में, माटी माटी में, जल जल में, और जो है कि अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जो है कि पत्थर पत्थर में। यानी जब एक ही चीज आपस में चिपकी है ना तो उसे कहते हैं ससंजक बल। उसे क्या कहते हैं? ससंजक बल। तो आपसे मेरी पूरी उम्मीद होगी कि आपको ससंजक बल 100% आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट असंजक बल। देखिए अब असंजक बल का कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बस यही चेंज करेंगे थोड़ा, इसके बाद नो चेंजिंग, इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ लिखेंगे असंजक बल। ठीक, क्या? असंजक बल। ठीक, देखिए ध्यान से, यह है असंजक बल। अब यहाँ जहाँ जब वो ससंजक था तो यहाँ असंजक हो गया, और यहाँ परमाणु समान था तो यहाँ असमान हो जाएगा। ठीक, देखिए वहां पहले समान था बट अब असमान हो गया। असमान अणुओं के मध्य लगने वाली बल को क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं कि असंजक बल परिभाषा, असमान अणुओं के मध्य लगने वाली बल को असंजक बल कहते हैं। आपने देखा कि मैंने परिभाषा को लिखते समय कोई इसमें से हटाया क्या नहीं, सिर्फ इसको ससंजक को हटाकर असंजक कर दिए, और यहाँ भी ससंजक को हटाकर असंजक कर दिए, बस। बाकी हमारा यहाँ समान को हटाकर असमान कर दिए हैं, और यहाँ ससंजक को हटाकर असंजक कर दिए हैं। बाकी सब हमारा भाई पुराना है ना, तो बस यदि आपको ससंजक बल की परिभाषा याद है, आपको असंजक बल की ऐसे याद हो जाएगी। और याद करने वाली इसमें कोई बात नहीं, बस आप जान जाइए कि जब कोई समान चीज आपस में जुड़ती है, आपस में चिपकती है, तो वो ससंजक बल कहलाती है, और जब कोई असमान आपस में चिपकती है वो असंजक बल। अब देखिए असंजक बल का पढ़ते हैं। तो जैसे मान यही उदाहरण इसमें भी काम आएगा, जैसे कि ये बाल्टी है, तो बाल्टी भाई ये हो गया, तो हमारा कुआं भी होना चाहिए ना। ठीक, ये हमारा कुआं हो गया। तो देखिए यह कुआं है, और कुआं में हमारा पानी इतना भरा है। ठीक, कुआं में इतना पानी भरा है। अब आप देखेंगे कि इस पानी को निकालने के लिए बाल्टी का प्रयोग किया जाता है। इस पानी को यहाँ से निकालने के लिए कुआं में से किसका प्रयोग किया जाता है? बाल्टी का। अब आप बताइए, ये बाल्टी जब इसमें से निकालेगी पानी को, ठीक, ये पानी को जब निकालेगी बाल्टी, तो बाल्टी यहाँ पानी से चिपकेगी ना। ये देखिए ये बाल्टी जो लोहे की बाल्टी है, और इसमें पानी मैंने भर दिया पहले, तो पानी को हटा देते हैं, नहीं तो पानी भर के ही कहाँ पहले पूरा हो। देखिए तो जो बाल्टी है, बाल्टी लेने जाएंगे पानी, ये लोहे की बाल्टी है, और ये जो पानी है पानी ही है। आप सबको पता है ये बाल्टी जो लोहे की है, ये पानी है। तो लोहे की बाल्टी और पानी जब आपस में दोनों चिपकेंगे, दो अलग अलग चीज, एक लोहा और एक पानी आपस में चिपकेगा, तो वो क्या होगा? वो होगा भाई असंजक बल। देखिए जैसे मैंने कहा कि कलम, जैसे मैंने कहा ये मैंने इससे वहां लिखा ही थी ना, मैंने इससे अभी इससे लिखा, राइटिंग की या ये कला बनाया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब इससे हम लिख रहे हैं तो इसमें क्या लिखा जा रहा है? ये हम इससे जब लिख रहे हैं काहे इसमें ये लिखा जा रहा है, जैसे चाह रहे वैसे लिखा जा रहा है। ये काहे लिखा जा रहा है? तो इसलिए लिखा जा रहा है भाई क्योंकि इसमें असंजक बल है, इन दोनों के मध्य जो है असंजक बल होती है। अब आप ध्यान से गौर से सोचिए कि जैसे कि आप कहीं होते हैं, जैसे आप कहीं होते हैं तो क्या होता है कि कलम लेके आप हाथ पे लिखना चाहेंगे, तो कलम है ये, आप हाथ पे लिखना चाहेंगे तो जो है कि ऐसे लिखेंगे, ये तो मार्कर है चल रहा, जैसे कलम है, ठीक ना। जैसे कलम है तो कलम को आप हाथ में लिखना चाहेंगे, जब कलम से क्या होता है कि यदि हाथ हमारा तो सूखा है तो लिखा जाता है। तो क्यों लिखा जाता है? क्योंकि असंजक बल की वैल्यू उसमें ज्यादा होती है। अब देखिए इस समय हमारा हाथ जो है गीला है, जो हमारा हैंड है वो गीला है, तो देखिए हम इस पे लिख रहे हैं बट इसमें कुछ लिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रही है कहीं कहीं, नहीं तो नहीं लिख रहा है, चल ही नहीं रही कलम। अब आपके कलम खराब है या मेरा हाथ खराब है, तो न ही कलम खराब है दोस्तों और नहीं मेरा हाथ खराब है, तो खराब क्या है? खराब इसकी बल है, जो इसमें असंजक बल है ना,
असंजक बल इसमें जो है कि है, ठीक, लेकिन सॉरी असंजक बल इसमें बहुत कम है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक। तो जब कोई चीज दूसरे चीज से जाके मिल रहा हो तो वो असंजक बल होता है। जैसे मैंने इस इंक को भी अपने हाथ में मिला रहा था, मेरा हाथ और ये इंक नहीं मिले, इसका मतलब असंजक बल नहीं है, इनमें बहुत कम है, इसलिए नहीं मिले। तो अब आप जान गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक आध दो उदाहरण और आपको देते हैं, जैसे पानी कपड़ा, जैसे कि ये कपड़ा है, ठीक, ये कपड़ा है, तो मान लीजिए कपड़ा है और ये पानी है, इसको अभी इसमें डाल देंगे तो ये कपड़ा हमारा गीला हो जाएगा, है ना, ये जो कपड़ा है हमारा गीला हो जाएगा, तो इस कपड़े में पानी जाके चिपक जाएगा, इस कपड़े में पानी आके ना बैठ जाएगा कुर्सी लगा के अपना, तो जब इस पे बैठ जाएगा तो गीला हो जाएगा, तो इस पे जब आके बैठा, क्यों बैठा, इस पे आके बैठा, क्यों बैठा वो पानी, क्योंकि इसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा थी, असंजक बल थी, इसी कारणवश इसमें आके बैठ गया, है ना। अब देखिए जैसे दूसरा आपको उदाहरण, जैसे दूध का और पानी का मन, दूध को और पानी को एक में मिला दीजिए, वो अच्छे से नहीं मिलेंगे। अभी 2 लीटर दूध में 10 लीटर पानी जाके झोंक दीजिए तो वो मिलेगा नहीं, पूरा एकदम जैसे चावल का चावल धोवन हो ना, जैसे चावल पकाते समय धो के उसको सफेद हो जाता है बनिया, सेम टू सेम उस तरह जो दूधवा होगा पूरा सफेद पानी की तरह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें असंजक बल की वैल्यू बहुत कम रहती है, ठीक। जैसे और क्या, जैसे काजल, आप देखेंगे कि जो काजल होता है, जैसे कि ये आंख हो गया, है ना, ये आंख हो गया हमारा, तो आप देखेंगे कि आंख में क्या काजल, मम्मी लोग जब छोटे होते हैं ना तो जो है आंख में काजल पूरा पोत देती है ताकि नजर न लगे, तो देखिए ये जो यहाँ है ना, ये हमारा आंख में काजल जो लगाते हैं, ये आप देखते हैं कि काजल आंख में जो चपका होता है, क्या चपका होता है, क्योंकि इसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा होती है। आप देखें जिसकी शादी होती है, दूल्हा को पूरा काजल यहाँ से लगा दिया जाता है, लेकिन जाता है जब विवाह करने, तो जब लौटता है रात भर में देखोगे तो उसका जो काजल होता है पूरा पोत के यहाँ तक आ जाएगा, लगेगा उस शादी का दूल्हा ने जल्लाद बन गया पूरा, ये उसका काजल पोता जाता है कि फांसी देने वाला जल्लाद बन गया पूरा। तो क्या, क्योंकि उनके आंख में जो होती है ना, उस काजल में जो होती है ना, उनमें असंजक बल की वैल्यू बहुत कम होती है। आप लाली को देखेंगे, आप लाली को देखेंगे, जो जैसे मान लीजिए यहाँ क्या बन रहा है, ये मेरे याद आई, इसके चलिए देखते हैं कहाँ से चली याद है। देखिए जैसे ये क्या हुआ, आप पहचान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये है ठोड़ और, ठीक, तो और जो है यहाँ जो है यहाँ पे लाली लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाली लगाते हैं, तो देखिए मैं इसे लगा दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे लाली जो लगाया जाता है, ये लाली इस कोट में क्या चपकी होती है, तो क्यों नहीं पकड़ा जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा होती है। देख रहे हैं जो सस्ता होता है एक गट्टा पूरा बगल जाएगी या इससे पूरा पोता जाएगी, नाक में उसका पता ही नहीं रहेगा कहाँ नाक है कहाँ मुंह है, पूरा एक पोता जाएगा। लेकिन जो अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की, जो बड़ी वाली यानी कि महंगी वाली होती है, जो कंपनी देती है, तो ब्रांडेड कंपनी से आती है, तो वो क्या होती है, वो नहीं पोताती है, ठीक ना, तो उसमें जो होता है असंजक बल की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक। तो ये रहा असंजक बल, जब कोई अलग अलग चीज, जैसे ये शरीर था, ये ओठ था ना, मांसपेशियों में तो क्या जाके लग गया, लाली, मांसपेशियों में जाके लाली चपक गई, वो असंजक बल के कारण, जाके आंख में काजल चपक गया, तो वो असंजक बल के कारण, ठीक। तो ये रहा असंजक बल और ससंजक बल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो है कि दोबारा भूलने की भी कोशिश नहीं कर पाएंगे। आप यदि चाहेंगे तो भी नहीं कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उदाहरण ऐसे दे दिए ना, यानी कि जैसा देश वैसा देश, ठीक, जैसा देश है उसी प्रकार का मैंने उदाहरण भी आपको दे दिया, तो आप भूलने का नाम भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, और जो आपसे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है कि इसको
तो जम के देखिए, पढ़िए, सीखिए, घर रहे आप अपने जो है कि पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो यही रहा और तब तक के लिए आप सबसे मेरा जय हिंद।